हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 की मैथ की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। क्लास 9 के मैथ्स के बाकी जो वीडियोज हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे। तो जिस भी बच्चे को अभी तक अगर जिसने कोई भी एक्सरसाइज नहीं की है चैप्टर 4 तक, तो नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से क्लास 9 की प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से अपनी वो एक्सरसाइज कर सकता है जिसमें उसको प्रॉब्लम है। प्यारे बच्चों, आज की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है। साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिए, इसने कहा है टू वेरिएबल में होनी चाहिए। जो इक्वेशन है वो टू वेरिएबल में होनी चाहिए। टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है? पहले वेरिएबल देखिए। वेरिएबल मतलब जिसके अंदर वेरिएशन आए, जिसकी जो वैल्यू है उसके अंदर वेरिएशन आए। वेरिएशन मतलब चेंज आए, बदलाव आए हैं। जैसे एक्स वाई जेड, ए बी सी या पी क्यू आर, क्या इन सभी की वैल्यू हर एक क्वेश्चन में सेम रहती है? बिल्कुल भी सेम नहीं रहती। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, किसी क्वेश्चन में जो x की वैल्यू अलग होती है, किसी क्वेश्चन में उसी x की वैल्यू दूसरे क्वेश्चन में चेंज हो जाती है। x की वैल्यू मान लिया किसी क्वेश्चन में 30 आई, x की वैल्यू किसी क्वेश्चन में 1000 भी आ सकती है, x की वैल्यू कहीं 500 भी आ सकती है। दैट मीन्स इसके अंदर वेरिएशन आ रहा है, इसकी जो वैल्यू है उसके अंदर वेरिएशन आ रहा है, और इसलिए हम इसको कहेंगे वेरिएबल। यानी जितने भी टर्म्स हैं वो उनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। जो गिवन स्टेटमेंट है उसको आपको टू वेरिएबल्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है, यानी दो वेरिएबल मानना पड़ेंगे आपको कम से कम। गिवन कंडीशन क्या है वो देख लीजिए पहले। को जो कॉस्ट है एक नोटबुक का, वो जो कॉस्ट है पेन की उससे दोगुना है, ट्वाइस है। चलिए भाई, गिवन स्टेटमेंट के अनुसार आप किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे वो देखिए। लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, कोई भी नोटबुक है उसका कॉस्ट कितना है, क्या आपको पता है? वो 10 रुपीज की हो सकती है, वो 100 रुपीज की हो सकती है। तो इसमें वेरिएबल में हमने मान लिया कि उसकी वैल्यू है x। इसके बाद भी लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेन, एक पेन की कीमत मान लीजिए, मान लिया वो आपने मान ली y रुपीज। ठीक है, देखिए y तो मान लिया आपने पेन की कीमत, और x है वो नोटबुक की जो कॉस्ट है वो मान ली। गिवन कंडीशन है वो क्या है? वो है कि जो कॉस्ट है नोटबुक की वो दोगुनी होनी चाहिए पेन के कॉस्ट से। फिर हम लिखेंगे एज पर गिवन कंडीशन, जो गिवन कंडीशन है, जो गिवन क्वेश्चन है उसके अनुसार कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक x वो कितनी है? कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज 2 टाइम और ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन। जो पेन की कीमत है उससे दो गुनी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी इक्वेशन आई x इज इक्वल टू 2y और x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, एक सिंपल सी इक्वेशन है। इस प्रकार से हमने लीनियर इक्वेशन के अंदर टू वेरिएबल में जो गिवन प्रॉब्लम थी उसको हमने सोल्व किया, उसको हमने रिप्रेजेंट किया। तो ये एक मेथड है रिप्रेजेंटेशन का, जो कि एक्सरसाइज 4.1 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी तरफ अगर हम बढ़ें तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन में इसने कहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case।
तो जो लीनियर इक्वेशन है उसको आपको रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म के अंदर आपको रिप्रेजेंट करना है। और पहली जो क्वेश्चन है वो क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 9.3545 के ऊपर बार है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार। अब ये बार क्या है प्यारे बच्चों, जब हमने डेसिमल एक्सपेंशन सीखा था तब हमने सीखा था कि डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी एक रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग होता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिपीट होता है, 5 जो है वो बार बार रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जैसा कि क्वेश्चन में इसने पूछा है कि आपको जो वैल्यूज है उसमें आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इंडिकेट करनी है हर एक पार्ट के अंदर। तो बच्चे ये देखिए 2x प्लस 3y माइनस 9.355 के ऊपर बार इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर कीजिए जो गिवन कंडीशन है उससे, तो वहां से आप इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चे ए की वैल्यू देखिए, बी की वैल्यू देखिए और सी की वैल्यू देखिए। तो यहां से आपका जो आंसर आता है वो आता है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 9.35 और 5 के ऊपर बार। तो बच्चों इस प्रकार से जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमने इंडिकेट किया, हमने जो वैल्यूज थी वो फाइंड आउट की, a के लिए, b के लिए और c के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो चलिए हम इसको डायरेक्ट ये जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करते हैं ए बी और सी के लिए। इस प्रकार से हम इसको फाइंड आउट करेंगे, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। देखिए बच्चों क्या है, x के साथ y के साथ और जो कांस्टेंट टर्म है वो, x के साथ अगर कुछ भी नहीं है मल्टीप्लाई में यानी कि 1, y के साथ देखिए क्या है, y को डिवाइड किया गया है 5 से, ठीक है, और y के साथ माइनस का साइन भी है यानी जो b है उसकी वैल्यू हुई माइनस 1/5, y को डिवाइड किया गया था 5 से, c की वैल्यू आपकी है माइनस 10। इस क्वेश्चन में इस प्रकार से आप a b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद इसी के अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में आप देखिए माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, जो गिवन स्टेटमेंट तो क्या है, माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। a की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू देखिए और c की वैल्यू के लिए जो माइनस 6 है प्लस का 6 है इसको इधर लेकर आए तो हम माइनस का 6 हो गया। a की वैल्यू आई आपकी माइनस 2, b की वैल्यू आई आपकी 3 और c की वैल्यू आई माइनस 6। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से इस मेथड से हमने a b और c तीनों की वैल्यू हमने इंडिकेट की है थर्ड पार्ट में। चलिए फोर्थ पार्ट में जो आंसर आता है वो आप कमेंट करके बताएं जल्दी से। फोर्थ पार्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपकी जो a है, b है और c है उसकी वैल्यू क्या होगी, क्या कोई कांस्टेंट टर्म गिवन है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कोई भी गिवन नहीं है तो उसमें c की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन a और b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू 3y, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू x के साथ जो टर्म है 1, b की वैल्यू y के साथ जो टर्म है और कांस्टेंट कुछ है ही नहीं। तो बच्चों इस प्रकार से आप a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी गिवन लीनियर इक्वेशन के लिए, वो लीनियर इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल में है तो। इसके बाद नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पार्ट। इस प्रकार से जो फोर्थ पार्ट का हमारा आंसर आया था उसी प्रकार से कुछ हद तक फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट को अगर हम देखें 2x इक्वल टू माइनस 5y,
2x इज इक्वल टू -5y। तो यहाँ पर अगर हम a और b की वैल्यू देखें तो हमें x के साथ क्या टर्म है और y के साथ क्या टर्म है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। x के साथ जो टर्म है वो a, y के साथ जो टर्म है वो b और जो कांस्टेंट टर्म है वो c। a x के साथ था 2, y के साथ था 5 और कांस्टेंट कुछ है ही नहीं 0। तो बच्चों इस प्रकार से आप किसी भी लीनियर इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है, जो कोफिशिएंट है x के, y के और कांस्टेंट टर्म है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अगर हम देखें जो सिक्स्थ पार्ट है इसका 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए जो वैल्यू है वो देखिए x के साथ जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है वो a, y है ही नहीं गिवन। अगर गिवन नहीं है बच्चों दैट मीन्स y का जो कोफिशिएंट है वो हमारा 0। कांस्टेंट टर्म कितनी है, कांस्टेंट टर्म भी गिवन है वो है 2। दैट मीन्स आप a, b और c की वैल्यू इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर हम इसी का पार्ट करें, सेवंथ पार्ट y माइनस 2 इक्वल टू 0। y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x के साथ क्या कोई टर्म है यहाँ पर गिवन, x के साथ गिवन ही नहीं है, y के साथ 1 और जो कांस्टेंट टर्म है वो देखिए -2। तो बच्चों इस प्रकार से आप जो कोफिशिएंट है x, y और z के x, y के साथ वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं और साथ में जो कांस्टेंट टर्म है वो भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स हम a, b और c की वैल्यू यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें, लास्ट पार्ट है 5 इज इक्वल टू 2x। तो देखिए यहाँ पर x के साथ x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, उसको अगर आप राइट हैंड साइड लेकर जाना चाहे ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और लेफ्ट हैंड साइड भी रख सकते हैं, लेकिन फिर कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर था 2x इक्वल टू 5 या 5 इक्वल टू 2x, ठीक है। 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। x का जो कोफिशिएंट है वो है 2, y का कोफिशिएंट 0 और जो कांस्टेंट टर्म है वो है -5। तो बच्चों इस प्रकार से आप एक्सरसाइज 4.1 को सोल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 9th का जो मैथ है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन उसका जो प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप क्लास 9th के मैथ्स की जो बाकी वीडियोज हैं वो भी देख सकते हैं। बने रहें हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ जिन बच्चे ने भी नहीं किया अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।